हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो इस दिसंबर 12 पोर्टल हमारे जीवन में क्या नया संदेश लेकर आ रही है। तो हम देखते हैं, माता रानी से संदेश लेते हैं कि क्या कहना चाहती है माता रानी। तो माता रानी हमें बता रही हैं कि आपने जो भी पास्ट में जो भी आपका समय था वो बहुत दुख भरा और बहुत मुश्किल कठिन समय आपने गुजारा है, जहाँ पे आपको नेगेटिविटी ने घेर रखा था। तो उस नेगेटिविटी में आप फंसे हुए थे कि वहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आप कभी आपको बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। आपको कभी सिर दर्द, कभी पीठ दर्द, कभी घुटने दर्द, ये सब आपके शरीर में दर्द लगातार चलता रहता था। आप कभी ठीक हो जाते थे, फिर कभी बीमार रहते थे। तो इसके वजह से भी आप कुछ आगे बढ़कर कुछ नहीं कर पा रहे थे। आप करना तो चाहते थे पर आप कुछ नहीं कर सकते थे उस समय, क्योंकि आप बीमार रहते थे। मगर ईश्वर आपको अभी भी हेल्प कर रहे हैं और माता रानी आपको हमेशा साथ दे रहे थे उस समय भी। और आप एक ऐसे पर्सन हो कि सबके साथ आप मिलजुल कर रहते हो और बच्चों को प्यार देते हो और आपके पास जो भी हो आप शेयर करते हो और सबके साथ अच्छे से रहना चाहते हो। पर आपको हमेशा नेगेटिविटी घेरे रहते थे। आपको नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ा था उस टाइम। आपके ऊपर नज़र दोष और लोगों का बुरी नज़र होता था, इसलिए आप दुखी रहते थे और उस नेगेटिविटी से आप बाहर निकलना चाहते थे। आप प्रार्थना भी करते थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे, पर उस समय आपका समय खराब होने की वजह से कोई प्रार्थना भी आपका अ, आपको लगता था कि आपका प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। पर माता रानी हमेशा आपके साथ थे और वो प्रार्थना कबूल भी होती थी और आप हमेशा शांत रहते थे। जितने भी नेगेटिविटी होगा या कुछ आपके साथ लड़ाई झगड़ा या कोई कुछ भी करते थे, फिर भी आप शांत रहते थे, ईश्वर का हमेशा ध्यान करते थे और उन सब सिचुएशन से आप आगे बढ़ना चाहते थे और आगे बढ़ते भी थे। और कभी आपके रास्ते में इतना बाधाएं आती थी कि आप उसको संभल संभल के आपको चलना पड़ता था और उस रास्ते में आप चले भी हो, जहाँ पे इतना सारा डर और भय पैदा होता था। आपको आपके मन में बहुत ज़्यादा अ, ऐसे होता था कि आपके मन दुखी रहता था और आप आप सोचते थे कि मुझे ये क्यों करना पड़ा है और क्यों मेरे ही साथ ऐसा होता है ना। तो आपके साथ माता रानी जो एंजल्स है वो हमेशा रहते थे और आपको उस सिचुएशन में भी बचाते थे और आपके साथ ही रहते थे और एंजल्स हमेशा आपको हेल्प करते थे, क्योंकि आपको ये सब आपके जीवन में हुआ है। और जो लोग आपको हेट करते थे, है ना, जो लोग हेट कर रहे, वो लोग इतना लालची लोग हैं और इतना पॉलिटिक्स खेलते हैं आपके जीवन में कि आपको दुखी और रोते हुए, कभी भी आपको हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे और हमेशा आपको ब्लैक स्पेल्स भी करते रहते थे आपको। तो आप ये नहीं सोच पाते थे कि ये लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी डर भी लगता था। आप सोच नहीं पाते थे और इतना दुखी रहते थे कि क्या करूं अब, इन लोगों के जीवन से मैं कैसे निकल जाऊं, है ना। अपने जीवन से आपको बहुत ज़्यादा अ, वो होता था कि आपको उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है वो भी समझ नहीं आता था, क्योंकि आप उन सिचुएशन में फंस चुके थे, इसलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। आप निकलना तो चाहते थे पर लोग आपको, आपके दिमाग को बांध के रखा था या आपको कुछ ना कुछ तो किया है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था। और
आपको इतना डर लगता था कि कुछ चीज़ आप बोल नहीं पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। आपका मुंह से, अपने ज़बान से कुछ नहीं निकलता था। कभी निकलता भी होगा तो आपको इतना डर लगता था कि आप कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल्स हुआ है और उन लोगों ने आपको फंसा के रखा था, क्योंकि आपको वो लोग इतने बर्डन देना चाहते थे कि आप उसी बर्डन में फंसे रहो और कहीं नहीं जाओ, क्योंकि उन लोगों के साथ देने वाले कोई नहीं थे। वो जो नेगेटिव लोग हैं, जो पर्सन है, वो लोग इतना वो है कि आपको हमेशा उस चीज़ों में फंसाए रखना चाहते थे कि आप उन्हीं लोगों का काम करते रहो, क्योंकि उनको कोई लोग भी नहीं मिल रहे थे सपोर्ट करने के लिए जो आप सपोर्ट करते थे। और वो लोग जो सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर नेगेटिविटी भेज रहे थे। इसलिए आप अभी इस समय आपने उस बंधनों को तोड़ के आप बाहर निकल गए हो। आपने उस बंधन को तोड़ दिया, अपने तोड़ के अपने जो पावर है और अपने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को बैलेंस करके आप बाहर निकले हो। और यही माता रानी भी चाहते थे कि आपका हेल्प भी कर रहे थे माता रानी। इस वजह से आपको ये समझ आई कि आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो इसीलिए आप उस सिचुएशन से बाहर निकल गए हो, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो जो भेड़ के खाल में एक शेर या शेरनी, तो आप उस सिचुएशन से आप निकल पाए हो। आपने अपने को खुद को पा लिया है, आपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट किया है। इसलिए अब आप 12-12 पोर्टल में आपको एक सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, वो सफलता वो माता रानी की ब्लेसिंग्स है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। ठीक है, और आप इतने विक्टोरियस हो और आप सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो। ठीक है, आप इस समय अब आपके पास इतना ताकत है, जोश है, जुनून है कि वो सफलता पाकर ही रहोगे। और ये माता रानी की ब्लेसिंग्स है। ठीक है, और एंजल से हम थोड़ा मैसेज लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल से मैसेज लेते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, सक्सेस। ठीक है, एंजल्स बता रहे हैं आप सक्सेस हासिल करोगे, आप सक्सेस प्राप्त करोगे। ठीक है, सफलता प्राप्त करोगे आप। और क्या समय रहेगा, कितना समय है कि आप, एंजल्स बता रहे हैं कि आपको विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, इसी हफ्ते के अंदर, विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक, थोड़े ही वीक के अंदर। और ये आपको यस आंसर देते हैं या नो आंसर, आप क्या चाहते हो। यस का कार्ड है। ठीक है, तो ये ट्रू मैसेज है, तो आप ले लीजिएगा इसे, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो। ठीक है, और मेरा जो चैनल है इसको, और मेरा जो ये रीडिंग है इसको लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माय पेज। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके।